हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आप सबका स्वागत है प्रभु की उपस्थिति में। आइए सब जन अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे। आइए थोड़ी देर के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। अपने हाथों को उठाते हुए सुंदर शब्द खुदावंत के लिए बोलें। आज अपने शब्दों से खुदावंत को ऊंचा उठाएं। अपने हृदय में परमेश्वर की तारीफ करें, अपने ओठों से उसकी तारीफ करें और कहें परमेश्वर आप कितने महान हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आज तक आपने मुझे जीवित रखा। बहुत सारे मेरे जानने वाले मेरी आंखों के सामने इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन आपकी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर थी कि आपने मुझे अभी तक संभाला मेरे परमेश्वर। आओ सब जन तारीफ करो। अपने हाथों को उठाकर जो अपने घरों में, जो अपने स्थानों से आज की इस मीटिंग को देख रहे हैं, अपने हाथों को उठाते हुए उसकी तारीफ करो। उसको कहो परमेश्वर आप महान हैं, आप भले परमेश्वर हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर बहुत खुश होते हैं जब उसकी संतान उसकी तारीफ करती है। और आज खुदावन चाहता है कि उसकी संतान उसकी तारीफ करे, उसके बच्चे उसको ऊंचा उठाएं। आज हमारा पिता, हमारा फादर हमें देख रहा है। आओ प्रियजनों, अपने हाथों को उठाते हुए उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं और प्रभु यीशु मसीह से कहें प्रभु आप कितने महान हैं, आपके तुल्य आपके जैसा कोई भी नहीं है। सच में मेरे परमेश्वर, ये वो जगह है प्रभु यीशु मसीह, आपकी उपस्थिति एक ऐसी जगह है प्रभु जहाँ पर मुझे शरण मिलती है। जब मैं दुख में, परेशानी में होकर जाती हूँ, तो जब मैं आपकी उपस्थिति में आती हूँ मुझे बड़ी शांति मिलती है। मैं आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप मुझे अपनी प्रेजेंस में लेकर आए हैं। परमेश्वर का वचन बताता है, खुदाबंद यीशु का कलाम बताता है कि जैसे मोम आग के सामने पिघल जाती है, ऐसे ही दुष्ट प्रभु की उपस्थिति में जल जाता है। आज खुदाबंद यीशु से कहें परमेश्वर अगर मेरे अंदर कोई भी ऐसी बात है जो आपको पसंद नहीं, आपकी उपस्थिति में वो बात मेरी जिंदगी में से खत्म हो जाए। और पिता परमेश्वर मैं धर्मियों की गिनती में आ जाऊं, मेरा जीवन धर्मी हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा जी आइए और हमारी अगुवाई कीजिए। जैसे आपने फर्स्ट सर्विस को चलाया इस तरह सेकंड सर्विस की अगुवाई करें। प्रभु यीशु मसीह हम चाहते हैं हमारे जीवनों से आपको महिमा मिले। आज की आराधना के दौरान आपकी महिमा मिले। आज का वचन सोगुना फल लेकर आए। अपने खादिम को अपने हाथों में लेकर इस्तेमाल करें। आज जो आपके खादिम आपका वचन हमारे बीच में दे, वो अच्छी जमीन पर गिरे और सोगुना फल लेकर आने पाए। हम आपसे ये प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह हमें अपने राज्य के लिए तैयार करें, हमारे अंदर की कमियों को दूर करें और हमारे अंदर अपना वचन पूरी रीति से भर दे। आपका वचन हमारे अंदर पूरी रीति से, गहराई से, पूरी रीति से प्रभु हमारे हृदय में आपका वचन आ जाए, ताकि हम पाप ना करें, ऐसा कोई काम ना करें जो हमारे खुदावंत को पसंद नहीं। हमारी मदद करें प्रभु, हम आपको खुश करने वाले बन सकें, हम आपको प्रसन्न कर सके मेरे पिता। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आपकी प्रेजेंस प्रभु हमारे साथ बनी रहे। जो अपने घरों में बैठ के आज की मीटिंग को देख रहे हैं वो ब्लेस्ड हो, जो यहाँ पर है वो ब्लेस्ड हो। आज की सर्विस जितने लोग यूट्यूब के द्वारा सुने वो ब्लेस्ड हो, हालेलुया। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आज की सभा बहुतायतों के लिए आशीष का कारण बन जाए। बाकी का सारे समय आपके हाथों में देते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह जी के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। आइए सब जन अपने स्थानों पर आइए मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति करेंगे। सो अगला टाइम हम आज की क्वायर को देते हैं। गॉड ब्लेस यू और खुदा आपको बरकत दे।
परमेश्वर के नाम में हालेलुया। और लोगी पाउंदे ने शिफावां लेके नाम यसूदा, ओ दूर हुंदियां बलावां लेके नाम यसूदा, दूर हुंदियां बलावां लेके नाम यसूदा, ओ नाम यसूदा, नाम यसूदा, नाम यसूदा, नाम यसूदा।
ये दुख बीमारी ना पीड़ा ना लाचारी मेरे यीशु तो कर सकदे नहीं जुदा ये दुख बीमारी ना पीड़ा ना लाचारी मेरे यीशु तो कर सकदे नहीं जुदा ये दुख बीमारी ना पीड़ा ना लाचारी मेरे यीशु तो कर सकदे नहीं जेड़े कम मेरे ਲਈ मुश्किल ओ आसान ने यीशु ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਹ ਆਸਾਨ ਨੇ ਯੇਸੂ ਲਈ ਇਹ ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਪੀੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਯੇਸੂ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੁਦਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਪੀੜਾ ਨਾ ਚਾਹੀ ਮੇਰੇ ਯੇਸੂ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੁਦਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਪੀੜਾ ਨਾ ਚਾਹੀ ਮੇਰੇ ਯੇਸੂ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੁਦਾ ਉਹ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰੇ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰੇ ਉਹ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰੇ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰੇ ਵੈਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਯਿਸੂ ਕੋਲੋਂ ਡਰੇ ਵੈਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਯਿਸੂ ਕੋਲੋਂ ਡਰੇ ਵੈਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਯਿਸੂ ਕੋਲੋਂ ਡਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਯਿਸੂ ਕੋਲੋਂ ਡਰੇ ਦਾ ਜੋਰੀਓ ਮੈਨੂੰ ਹਰਦਮ ਉਹ ਚਟਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦਾ ਜੋਰੀਓ ਮੈਨੂੰ ਹਰਦਮ ਉਹ ਚਟਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀ ਪੀੜਾ ਨਾ ਜਾਰੀ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੁਦਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਪੀੜਾ ਨਾ ਜਾਰੀ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੁਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਹ ਆਸਾਨ ਨੇ ਯਿਸੂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਗਰ ਮਿਲ ਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਸਾਨ ਨੇ ਯਿਸੂ ਲਈ ਇਹ ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਪੀੜਾ ਨਾ ਜਾਰੀ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੁਦਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਪੀੜਾ ਨਾ ਜਾਰੀ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੁਦਾ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਮੈਥੋਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪਰੇ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਮੈਥੋਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪਰੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਮੈਥੋਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪਰੇ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਮੈਥੋਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪਰੇ ਯੀਸ਼ੂ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਸਰੇ ਯੀਸ਼ੂ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਸਰੇ ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਸਰੇ ਯੀਸ਼ੂ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਸਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਭ ਹੈ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਪੀੜਾ ਨਾ ਜਾਰੀ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੁਦਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਪੀੜਾ ਨਾ ਜਾਰੀ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੁਦਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਪੀੜਾ ਨਾ ਜਾਰੀ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੁਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਹ ਆਸਾਨ ਨੇ ਯਿਸੂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਹ ਆਸਾਨ ਨੇ ਯਿਸੂ ਲਈ ਇਹ ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਪੀੜਾ ਨਾ ਜਾਰੀ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੁਦਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਪੀੜਾ ਨਾ ਜਾਰੀ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੁਦਾ ਮੇਰੀ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੁਦਾ ਮੇਰੀ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੁਦਾ ਓ ਮੇਰੀ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੁਦਾ ਮੇਰੀ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੁਦਾ ਮੇਰੀ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੁਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ये सारी कलीसिया हाथों को लाके परमेश्वर की तारीफ करेंगे हम
प्यारी कलीसिया और प्रभु के दास आपको जय मसीह की। ये सिस्टर सोनिया है, ये सिस्टर अमृतसर से है यहाँ से। आइए इनकी गवाही को हम सुनते कि कैसे प्रभु यीशु मसीह जी ने इनके परिवार में मौत को टाल दिया। हालेलुया। सिस्टर जी बताते हैं कि 2 हफ्ते पहले आधी रात को ये परिवार जिस जगह सोए थे वहाँ की छत जो थी वो गिर गई थी। प्रभु का वचन कहता है कि यीशु मसीह ना वो सोते हैं वो और ना वो ऊँघते हैं। सिस्टर जी ने बताया कि जब छत गिरने से ही थोड़ी देर पहले प्रभु यीशु मसीह जी ने इनके बेटे को नींद से जगाया और वो ब्रदर जाकर दूसरी ओर हो गए और उसी पल वो जो छत थी उसी पल गिरकर ढेर हो चुकी थी। और इस तरह प्रभु यीशु मसीह जी ने इनके परिवार के किसी जन को भी एक खरोच तक नहीं आने दी। प्रभु यीशु मसीह जी ने अपने एक महान वायदे को इनके जीवन में अद्भुत रीति के साथ पूरा करके दिखाया है। भजन संहिता में लिखा है कि यीशु मसीह जी ने कहा कि ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी को छानी होगी, क्योंकि मैं तेरा रक्षक हूँ। हालेलुया। इस गवाही के लिए हम परमेश्वर की बेहद शुक्रगुजारी करते हैं कलीसिया। और इनकी दूसरी गवाही है कि इनका वही बेटा, उसे 100 फीवर था, बहुत ज़्यादा फीवर था और वो बुखार बिल्कुल भी उतर नहीं रहा था। और सिस्टर जी ने प्रार्थना करवाई प्रभु के दासों से, ये लगातार प्रार्थना करते रहे और परमेश्वर ने उन्हें छू कर उस बुखार से बिल्कुल आज़ाद कर दिया, शिफा दे दिया। इस अद्भुत गवाही के लिए हम दोनों हाथों को हिलाते हुए कलीसिया हम परमेश्वर की तारीफ करेंगे। वो महान है सचमुच। हालेलुया। ये शरण जी हैं, ये अमृतसर से। इनकी गवाही है कि इनके हस्बैंड को काफ़ी हफ्ते पहले टाइफाइड फीवर आया था, उन्हें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी थी और जो फीवर 100 से नीचे बिल्कुल आ नहीं रहा था। और सिस्टर जी ने बताया कि लगातार अपने हस्बैंड के लिए प्रार्थना करते थे और प्रभु यीशु मसीह जी ने इनकी दुआ को सुनकर इनके हस्बैंड को चंगाई दी। प्रभु का वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। इस गवाही के लिए हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं। हालेलुया। मेरा नाम मंजू वर्मा है और मैं यहाँ अमृतसर से हूँ। मेरी गवाही है कि कुछ 2 हफ्ते पहले मैं अपनी मम्मा के साथ आउट ऑफ स्टेशन गई थी और वहाँ हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम था। परमेश्वर के दासों से मैंने प्रार्थना करवाई थी और परमेश्वर ने अपने दास की दुआ को सुनकर हमारे उस काम को सफल किया और हमारे सफ़र को भी सफल किया। हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई आने जाने में। इस गवाही के लिए मैं खुदा की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। इन गवाहियों के लिए एक बार हम हाथों को हिलाते हुए खुदा की तारीफ करेंगे। वो महान है। धन्यवाद परमेश्वर का। Thank you, Jesus. Praise, praise, praise. Hallelujah. आइए ਅਸੀਂ सब अपनी ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ। सब लोग जिन्हें भी मेरे भैन भरा मेरे सामने बैठे ने या सानू लाइव देखते पे ने, आइए ਅਸੀਂ सब अपनी ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ और अपने सिਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ। प्रार्थना करांगे ਅੱਜ ਦੇ वचन ਦੇ ਲਈ। थैंक यू परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ महान पवित्र और सामर्थी हो। थोड़े तुल्य थोड़े वर्गा कोई भी नहीं है। ना कोई सी मेरे प्रभु, ना कोई है मेरे प्रभु और ना ही कोई होगा मेरे प्रभु। इस सुंदर समय के लिए ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ जो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। बहुत सारी बरकत और आशीष देना, जिस तरह प्रभु ये सोना समा है मेरे पिता तेरे पाक और पवित्र वचन का। मेरे प्रभु जी प्रार्थना करना खुदावन कि प्रभु इस जगह जिन्हें भी मौजूद ने मेरे पिता, जिन्हें लोग सानू देखते पे ने, सुनते पे ने, अल्लाह दी प्रभु जमीन नू तैयार करना कि जदों मेरे पिता वचन इन्हां दी जमीन के उत्ते आए तेरे लोग एक बड़ा फल पैदा करन। मेरे पिता प्रभु तुहाडा वचन कहता है कि तुसी मैनू नहीं चुनिया और मैं तुहानू चुनिया है और नियुक्त किया है कि तुसी एक बड़ा फल लैके आ सको। प्रभु तुसी सानू चुनिया और ठहराया है ताकि असी एक बड़ा फल लैके आईए। अज दे वचन के द्वारा मेरे प्रभु तमाम सुनने वाले प्रभु उसके अनुसार चल के एक बड़ा फल लैके आ। मेरे अपने लोगों की मदद और सहायता करना
और अनुग्रह देना मेरे पिता। मैं तुहाडे हत्थां विच अपने आप नूं समर्पित करदा हां और ये प्रार्थना करदा कि खुदावंद थोड़ा आत्मा मेरे द्वारा बोले। मैं चाहुंदा है कि खुदावंद थोड़ा आत्मा मेरे द्वारा बोले और हर एक सुनने वाले उत्ते परमेश्वर की आशीष ठहर जाए। मैं तुहाडे हत्थां विच सब कुछ समर्पित करदा और इस प्रार्थना नूं यीशु मसीह के नाम च मंगदा। आमीन आमीन हालेलुया। सो सब नूं मेरे वालों जय मसीह दी। सो प्रभु आप सारे बहुत सारी बरकत बहुत सारी आशीष दें। खुदा का अनुग्रह आप सारे दे उत्ते हमेशा दे लई बनिया रहे। आमीन हालेलुया। बस खुदावन यीशु मसीह का बहुत ही शुक्रगुजार हाँ, उसकी बहुत ही ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करदा कि जिस दे अनुग्रह के द्वारा असी अज का दिन वेखिया है। आमीन। उसके अनुग्रह के द्वारा उसकी दया और उसकी कृपा के द्वारा असी अज इस जगह पर मौजूद हाँ और असी एक दूसरे को वेख पा रहे हैं। बहुत सारे लोग सानू लाइव देखते पे ने, एक केवल परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। तो असी सब जानते हैं कि किस तरह सानू सब नू पता है कि बहुत सारे लोग शायद अज के दिन या बीते दिनों या पिछले दिनों हफ्ते सानू छड़ के चले गए हैं, पर उस खुदावन यीशु मसीह का अनुग्रह मेरे और थोड़े सारे उत्ते होया है कि असी जिंदियां दी धरती उत्ते असी जीवित खड़े हाँ और असी सब परमेश्वर की हजूरी दे विच हाँ। हालेलुया हालेलुया। सो मैं परमेश्वर का आइए मैं चाहना कि अपने हथों उठा के परमेश्वर का धन्यवाद करिए क्योंकि जीवित परमेश्वर है। उसके अनुग्रह के द्वारा ही ये सब कुछ होया है मेरी जिंदगी विच, मेरी और तुहाडी जिंदगी दे विच केवल यीशु मसीह के कारण होया है। हालेलुया। अज का दिन यीशु मसीह के कारण देखा है। अज का दिन इस समा सानू यीशु मसीह ने विखाया है। साड़ी हर एक जरूरत नूं यीशु मसीह ने पूरा किया और यीशु मसीह ने ही सानू कोई कमी नहीं आन दी। आमीन हालेलुया। अपने उस वचन के द्वारा जिस तरह यीशु मसीह वचन नूं बोलते ने, वचन दे विच मत्ती दे विच लिखिया है, आकाश के पंछियों के वाल देखो, ना वो बीजते ना वो कटते ना उन्होंने खत्ते भरे ने, पर फिर भी परमेश्वर उन्होंने दिंदा है, खवांदा है और रजांदा है। उसी तरह यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह सानू खवांदा है, सानू दिंदा है, सानू अच्छे कपड़े पाने दिंदा है और सानू रजांदा है। आमीन हालेलुया। एक केवल सारी महिमा मेरे यीशु मसीह के नाम नू मिले। आमीन हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। सो प्रभु आप सब बहुत सारी बरकत दें। एक बार फिर प्रभु का अनुग्रह थोड़े सारे उत्ते बने रहे। आइए असी परमेश्वर के वचन में चलांगे। मैं चाहना कि तुम सब लोग परमेश्वर के कलाम में खोलो और जो असी गलातियां की किताब उसका 5 अध्याय पढ़ते हाँ, उसको पढ़ने तो पहले मैं थोड़े कुछ गल्लां साझियां करना चाहना, कुछ दसना चाहना हाँ। मैं चाहना कि तुम खोल के रख लवो ताकि जो मैं तुम वचन पढ़ावा तो तुहानू टाइम ना लगे। हमें मैं तुहानू दसना चाहना हाँ कि अज मसीहत दे विच साडा सब तो वड्डा दुश्मन कौन है। हालेलुया। कौन है साडा सब तो वड्डा दुश्मन? हालेलुया। कोई मैनूं दस सकता है? तुम्हें दस सकता है साडा सब तो वड्डा दुश्मन कौन है? हाँ जी, शैतान। मैनूं पता है तुसीं सब ने यही कहना सी, शैतान है साडा सब तो वड्डा दुश्मन। और अज एक होर गल मैं तुहानूं दसन जा रहा, सिर्फ एक गल बारे दसांगा जिहड़ा साडा सब तो वड्डा दुश्मन है। हालेलुया। साडी आरामदायक जिंदगी, कंफर्ट जोन, वो साडा सब तो वड्डा दुश्मन है। हालेलुया। सो मैं इस जगह पे होना, ठीक है? तारा सब तो वड्डा दुश्मन कौन है? कंफर्ट जोन। बोलो आराम की जिंदगी, आलस की जिंदगी तुसी कह सकते हो उसमें। हालेलुया हालेलुया। आइए स्टार्ट कर दिया। तुसी मैं कई सालों तो कुछ लोगों को जानता हाँ, कुछ लोगों को देखता हाँ, वो अपनी जिंदगी के आशीषित नहीं आ,
ਬਲੈਸਡ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰ ਸਫਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਫਲ ਔਰ ਇੱਕ ਬਲੈਸਡ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੋਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓਗੇ। ਆਲਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਖਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਯ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅੱਜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਰਾਮਦਾਇਕ, ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਉਸ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਡ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਫਲ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕੰਫਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆ? ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਜਾਇਓ ਔਰ ਸਮਝੀ ਜਾਇਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਦਾ ਪਿਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਕਿ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਯਿਸੂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਮੀਨ। ਅਗਰ ਸੋਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋ। ਆਲਸ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਾਂਗਾ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ, ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆ? ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਆਲਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਔਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਆਰਾਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਖਦੇ, ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਆ ਭਾਂਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਵੋ, ਤਾਂ ਉਹ 2 ਭਰਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂ पिता जी ने आख्या, बेटा ये वैसल्स उठाकर किचन में रखाओ, ये भांडे चुक के किचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂ 2 ਭਰਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਜੋ ਅੱਜ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆ। ਇਸ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਔਰ ਆਲਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਭਰਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਜਾ, ਤੂੰ ਜਾ, ਤੂੰ ਜਾ, ਤੂੰ ਜਾ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੋਲੋ, ਲੜਾਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਲਸ ਦੀ ਔਰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਪਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ? ਕਲੇਸ਼ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਆਲਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਢੋ ਲਾ ਕੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਰਾ ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਭਰਾ ਵੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਆ, ਮੰਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਹੱਸਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਔਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੋਜ਼ ਬੱਚੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣਗੇ, ਰੋਜ਼ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਖਣਗੇ ਬੇਟਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇਵੋ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਲੈ ਦੋ। ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ 2-4 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਾ ਤੂੰ ਜਾ ਤੂੰ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਚਾਰੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਾ, ਉੱਥੋਂ ਫਾਈਟ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ? ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅੱਜ। ਔਰ ਇਸ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ। ਯਾਕੂਬ ਉਸਦੀ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਇਹ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪत्री ਉਸਦਾ 4 ਅਧਿਆय ਵਿੱਚ कुछ इस तरह लिखा आ। बाइबल वहां पर ऐसा कहते हैं कि तुम में लड़ाई और झगड़े कहां से आ गए? समझाई? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ लड़ाइयां और झगड़े कित्थों आ गए? क्या उन सुख विलास से तो नहीं जो तुम में काम करते हैं? आमीन, हालेलुया। जो तुम्हारे अंगों में भिड़ते हैं। साडे अंग कहते हैं कि असीं आराम करना आ, साडियां लत्तां कहंदियां कि मैं उठ नहीं सकदा, मेरियां बाहां कहंदियां कि मैं भांडे चुक नहीं सकदा। हालेलुया। की होया? बाइबल कहती आ याकूब 4 की पत्री विच तुहाडे विच लड़ाइयां झगड़े कित्थों आ गए आ? सुख विलास, आरामदायी जिंदगी के कारण, इस कंफर्ट जोन के कारण आज घरों में लड़ाइयां और झगड़े हो रहे हैं। हालेलुया। कितने लोगों को समझ लगी है? अच्छे तरीके से हाथ खड़ा करके मैनूं दस दिओ। कंफर्ट जोन के कारण, इस सुख विलास के कारण आज हमारे परिवारों में लड़ाई और झगड़े हैं। हालेलुया। ओके, गलातियों की किताब उसका 5 अध्याय जो असीं पढ़ते हैं, सुनिए उसकी 17 आयत विच मैं थोड़े लिए वचन पढ़ांगा। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। ये एक दूसरे के क्या है? विरोधी हैं। एक दूसरे के किया दुश्मन। हालेलुया। की क्या सी मैं? दुश्मन। कौन है तुहाडा दुश्मन? ओके, अगों पढ़ांगे। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। हालेलुया। समझ लगी वचन दी? वचन की कड़ी ना कड़ी जो जुड़ती है ना, बड़ी समझ आती है। अपनी बुद्धि को खोल के रखियो, अखां को खोल के रखियो, अपने कन्नां को खोल के रखियो, ताकि जो मैं तुहानूं दसदा पिया आ उसनूं सही तरीके दे नाल समझ लो। मैं तुहानूं एक गल होर दसना चाहुंदा प्रियजनों कि मेरे तुहाडे लिए सुनना काफ़ी नहीं आ, इसनूं समझना भी काफ़ी नहीं आ। इसनूं सुन के समझ के इसके अनुसार चलना बहुत बड़ी बरकत है। आमीन। सुनो ना, सुनो, इसनूं सुन के ना कहो भी बहुत है मैं सुन लिया, मैं इसनूं समझ लिया, मेरे लिए बड़ा आ। नहीं, एक कहानी इत्थे नहीं खत्म होती। इसनूं सुन के, इसनूं समझ के, इसके अनुसार चल के कहानी उत्थे पूरी होती है, वचन उत्थे पूरा होता है। हालेलुया। सुनो, समझो और उसके अनुसार करो, फिर तुसीं एक वड्डी बरकत अपनी जिंदगी विच वेखोगे। कई लोग सुनते आ, समझते आ, पर इसके अनुसार करते नहीं, चलते नहीं। इस करके अज बहुत सारे अधूरे ने लोग, तेरे विच बहुत सारे लोग अधूरे ने। इन्हें लोगों को समझ लगती पई है। सुनो, ध्यान दे नाल अखां खोल के रखो। मैं तुहानूं कहना, मैं बार बार तुहाडे विच कोई सोए ना, मैं अगे बुला लेना आ।
ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੌਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਸੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਉੱਠੋ, ਜਾਗੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਸੌਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਾਗਣ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿਯਜਨੋ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁਣ ਲਿਆ, ਸਮਝ लिया, इतना काफ़ी नहीं है। हालेलुया। ओके, क्या की लिखा है इसने गलातियों की किताब उसका 5 अध्याय और उसकी 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ, इस जगह पे बैठा हुआ हर एक व्यक्ति एक है और मांस है, एक शरीर है और इसके अंदर एक परमेश्वर ने अपने श्वास आत्मा फूकिया हुआ है। और बाइबल कहती है कि शरीर और शरीर के अंदर जी आत्मा है ये आपस में लड़ी जा रहे हैं, भिड़ी जा रहे हैं। एक युद्ध लगा हुआ है। हालेलुया। एक 6 महीने बाद की गल नहीं है या सालों की गल नहीं है। हर रोज सवेरे, दोपहर, शाम, मिडनाइट लड़ाई लगी हुई आ। हालेलुया। की लगी हुई आ? लड़ाई लगी हुई आ शरीर की आत्मा के नाल और आत्मा के शरीर के नाल। समझ लगी है? लिखा है शरीर आत्मा के विरोध विच और आत्मा शरीर के विरोध विच, और ये दोवें एक दूसरे के की आ? दुश्मन आ। इसलिए कि तुसी जो करना चाहते हो वो कर नहीं पा रहे। क्यों? आत्मा कहता सवेरे उठ प्रार्थना कर, शरीर कहता है थोड़ी देर की कर ला, की कर ला। हुंदा है ना इस तरह। समझ लगी कहानी? समझ लगी? मैं आखण की आया बैड के उत्ते जो तुसी सुते हुंदे हो तो हर शरीर की और आत्मा की बैड के उत्ते एक बड़ी जबरदस्त फाइट लगी है। एक बहुत भयानक लड़ाई हो रही है, दूसरे नूं नहीं पता। हालेलुया। तुहाडे बच्चे तुहाडे नाल पए हुंदे ने, पत्नी पई हुंदी आ, पति पिया हुंदा आ बैड के उत्ते, फोल्डिंग के उत्ते, तुहाडे आसे पासे की हो रहा है किसी दूसरे नूं नहीं पता, पर एक मल युद्ध लगा होया उत्थे। एक बहुत भयानक लड़ाई लगी हुई आ और लड़ाई विच की हो रहा है? आत्मा कहता और प्रार्थना कर, शरीर कहता नहीं सो जा। होई ना? हले किहड़ा टाइम होया है? हले किहड़ा टाइम होया है? कारण की आ? कंफर्ट जोन इज अ कारण आ। एक आरामदायक जिंदगी आराम दे विचों बाहर नहीं निकलती पई। जड़ा कंफर्ट जोन दे विच असीं लेटे हुए आ, उसे कंफर्ट के कारण असीं ब्लैसड नहीं हो रहे। उसे कंफर्ट के कारण असीं अज उठ नहीं पा रहे। हालेलुया, हालेलुया। समझ लगी मैं की आखदा पिया? की हो रहा है? एक बैड के उत्ते, एक बिस्तरे के उत्ते की है लड़ाई हो रही है शरीर और आत्मा की। शरीर कहता उठ के प्रार्थना कर, वचन पढ़, परमेश्वर के वचन के अनुसार चल। हालेलुया। पवित्रताई दे नाल रह, झूठ नहीं बोलना, सच बोल। आत्मा और शरीर के विरोधता विच की आपस विच फाइट हो रही है। हालेलुया। शरीर कहता मैं नहीं उठना, मैं सोना आ, थोड़ा घड़ी होर सोना, मैं 5 मिनट सोना, मैं 2 मिनट सोना। 5-2 मिनट के करते 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 घंटे बीत जाते आ। आत्मा सवेरे कहता है उठ, शरीर कहता है कोई ना हले टाइम हैगा आ। जो कहता है टाइम हैगा आ, उदों पता कितना टाइम होया हुंदा आ? पुछो जवानां नूं, पुछो उन्हां मुंडियां नूं। आत्मा कहता उठ प्रार्थना कर, पुछो उन्हां जवानां नूं, उन्हां लोकां नूं। 5 मिनट तुहाडे 3 घंटियां दे विच बदल जाणगे, तुहानूं पता नहीं लगेगा उस कंफर्ट के कारण। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा कहता सवेरे 6 बजे उठ के प्रार्थना कर, उस कंफर्ट के कारण। वो शरीर कहता सिर्फ 5 मिनट होर, 5 मिनट तेरे 10 बजा देंगे, तुहानूं पता भी नहीं लगना। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की हुंदा है ना इस तरह? किन्ने लोग मेरे नाल एग्री ने? मैं भी एग्री है, हुंदा है। हालेलुया। पर
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਨਿਰਣੇ, ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਨਿਰਣੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨੀਅਲ ਨਬੀ ਦੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਦਾਨੀਅਲ ਬੁੱਕ ਆਫ ਦਾਨੀਅਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਦਾਨੀਅਲ, ਸ਼ਦਰਕ, ਅਬੇਦਨਗੋ, ਅਬੇਦਨਗੋ, ਇੱਕ 4 ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦਾਨੀਅਲ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਨਬੂਕਦਨੇਸਰ ਰਾਜਾ ਇਹਨਾਂ 4 ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਬੂਕਦਨੇਸਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਕਰ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈ ਔਰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਪਿਆ ਰਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਯੋग्य ਹੋ ਜਾਣ। ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋग्य ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਪਿਆ ਰਜਾ, ਮੀਟ ਦੇ, ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ। ਰੋਜ਼ ਮੀਟ ਦੇ, ਰੋਜ਼ ਮੱਛੀ ਦੇ, ਰੋਜ਼ ਮੁਰਗਾ ਦੇ, ਰੋਜ਼ ਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਗਿਆ ਦੇਤੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਆ ਗਿਆ ਜਿन्हें ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਆ ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ, ਅਬੇਦਨਗੋ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਪਰ ਦਾਨੀਅਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਦਾਨੀਅਲ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, दानियल की किताब उसका 1 अध्याय 18 में जिस तरह लिखा है, बाइबल कहती है दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि मैं राजा का भोजन खाकर उसका दाख मधु पीकर मैं अपवित्र नहीं होवांगा। की किया उन्हें? बोलो कि निर्णय लिया। की किया उन्हें? पिछो बोलो की किया उन्हें? निर्णय लिया। और निर्णय लिया कहता मैं राजा दा भोजन खा के और उहदा दाख मधु पी के अपवित्र नहीं होना, नहीं होना। जदों ने इस तरह का निर्णय लिया फिर की होया? जदों असीं अपने मन विच ठान लेने कि मैं सवेरे उठना ही उठना आ, मैं सवेरे प्रार्थना करनी ही करनी आ, मैं वचन पढ़ना ही पढ़ना आ, मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना ही चलना आ, मैं पवित्रताई के अनुसार अपनी जिंदगी को जीना ही जीना आ, मैं झूठ नहीं बोलना, मैं सच्चाई के नाल चलना और खड़े रहना आ। ये पता किहड़ियां गल्लां आ? पहली गल ये गल्लां आ तुहाडी डेली रूटीन दे विच तुहानूं इन्हां सारियां गल्लां दे नाल सामना करना पैना आ। और वो सामना तुहानूं सवेरे अर्ली मॉर्निंग तो लैके रात के मिडनाइट तक तुहानूं इन्हां गल्लां दा सामना करना आ। ये कोई 6 महीने बाद इन्हां गल्लां दे नाल थोड़ा टाकरा नहीं होना। समझ लगी? मैं अपने रिश्तेदारां नूं महीने बाद जाके मिलांगा, पर ये वो बेसिक गल्लां आ जिन्हां नूं सानूं रोज़ इन्हां दे नाल आमना सामना होना आ। हालेलुया। ये वो बेसिक गल्लां आ जिहड़ियां सानूं सवेर तो लैके रात तक सानूं ये साडे अगे रहणियां ने। समझ लगी? किन्ने लोग समझदे पे इस गल्लां नूं? एक बेसिक गल्लां आ, ये तुहाडा वो नींह पत्थर आ। हालेलुया। बाइबल कहती है दानियल ने ठान लिता, जदों उन्हें एक निर्णय ले लिया, बाइबल कहती है उहदे लई एक राह तैयार हो गया। बोलो की हो गया तैयार? बाइबल कहती है यहोवा परमेश्वर ने की किया? यहोवा परमेश्वर ने उस प्रधान के मन में डाला कि जैसा दानियल कहता है वैसा प्रधान करे। समझ लगी? जिथे कहते हैं जिथे चाह होवे तो उत्थे की हुंदा आ? राह भी निकल आउंदा आ। जदों दानियल ने अपने मन दे विच एक निर्णय ले लिया, ठान लिता कि मैं नहीं खावांगा ते नहीं खावांगा, बाइबल कहती है परमेश्वर ने उहदे मन नूं वेख लिया, उन्होंने परख लिया, और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उस प्रधान के मन के पा दिता जिहड़ा उन्होंने इत्थे ठहराया गया सी।
क्या मैं तेनू 10 दिन तक साग पत दवांगा, रोटियां दवांगा, मीट मच्छी ये वो दाख मधु नहीं। दानियल कहना तू मैनू 10 दिन तक परख, मीट मैनू रोटी दे, मैनू साग पत दे। कहना फिर तू अगर तेनू लगेगा कि हले भी मेरे चेहरे उत्ते रौनक नहीं आ, तो फिर तू जिस तरह कहेगा उस तरह मैं करांगा। की हुंदा आ, प्रधान मान जाता आ, क्योंकि परमेश्वर ने उहदे मन दे विच पा दिता। और बाइबल कहती है उसी अध्याय दे विच, पहले अध्याय दे विच जो असीं अगे पढ़दे हां तो बाइबल कहती है कि मीट मच्छी खाण वालियां, दाख मधु पीण वालियां दा चेहरा और शद्रक मेशक और दानियल दा चेहरा उन्हां लोकां तो इन्ना रूपमान, इन्ना सोहना और इन्ना चमकदार सी। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। की होया? बाइबल कहती है कि जदों उन्होंने नबूकदनेस्सर राजे के अगे किया गया तो उन्हें राजे ने पता की किया? राजे ने क्या? दानियल, एक शद्रक मेशक अबेदनगो ये हुण मेरे सामने खड़े रहणगे। बोलो आमीन, हालेलुया। आए किस तरह सी? वो जंजीरां दे नाल बजे होए बंदी गृह दे विचों आए सी, तुरा के उन्होंने लियांदा गया सी, एक भारी मुसीबत उन्होंने उत्ते सी। हालेलुया। अपने हथां नूं उठाओ, सब लोग अपने दोनों हथां नूं उठाओ, हिलाओ, अपनी बॉडी को एक्टिव करो। यस, आमीन। थले करो हुण। हालेलुया, हालेलुया। की होया? राजे ने कहा मैनू ये 4 मेरे सामने चाहिए हो। कित्थे चाहिए ने? मेरे सामने चाहिए ने। ਉਹਦੇ भवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अपनी जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ निर्णय लो, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ फैसला करोगे कि परमेश्वर मैं उठना ही उठना आ। बाइबल कहती है एक जगह जो नए नियम ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़ते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह आख्या है मैं जा रहा, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? एक सहायक भेजांगा। ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ मदद करेगा। सवेरे उठन दे विच सहायक तुहाडी मदद करेगा। ये वो साडे लई प्रोवाइडर भेजा गया है। हालेलुया, हालेलुया। समझ लगी मैं की आखदा पिया? जब तुसी एक फैसला कर लवोगे तो तुहानू एक सहायक दिता जाएगा, तुहानू उठाने विच मदद करेगा। वो तुहानू बार बार कहेगा उठ उठ। वो तुहाडी गलती होएगी अगर तुसी ना उठोगे, पर वो तुहानू उठाएगा जी। वो कहेगा, हमने पढ़िया ना, आत्मा शरीर के और शरीर आत्मा के विरोध में क्या करता है? लालसा करता है। शरीर लालसा करता है कि वो मैं नहीं उठना, मैं सोना है, मैं 5 मिनट सोना आ। आत्मा कहता है उठ। उन्होंने पता है कि एक अग बलदी पई है, उन्होंने पता है जे मैं ना उठिया, उसको पता है। हालेलुया। ये दोनों आपस में भिड़ते रहते हैं, पर तुहानू शरीर दे विच होके एक निर्णय, एक फैसला लेना पएगा। प्रिय जनो, जो तुसी फैसला लोगे तब परमेश्वर तुम्हारी मदद करेगा। आमीन, हालेलुया। कितने लोगों को समझ लगी है जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शरीर कहेगा प्रार्थना नहीं करनी, वचन नहीं पढ़ना, शरीर करता है। शरीर सिरे नहीं उठन देगा, ना वो प्रार्थना करन देगा, ना वचन को पढ़न देगा, ना तुहानू वचन के अनुसार चलन देगा। कंफर्ट, बाहर आओ इस तो, ये तुहाडा दुश्मन आ। तुहाडी हड्डियां दे विच जिहड़ा वड़िया होया वो तुहाडा दुश्मन आ। इस तो बाहर आओ प्रियजनों। मैं तुहानू एक वड्डी आशीष दसांगा। हालेलुया, हालेलुया। सानू सारिआं नूं एक गल पता है जो मैं तुहाडे नाल हुण करन जा रहा हां। सानू सारिआं नूं एक गल पता आ कि सानू डॉक्टर की कहंदे ने? सानू डॉक्टर की कहंदे ने? सवेर दी सैर कहंदे ना जरूरी है। हाँ या ना दे विच दसो ना, हथ खड़ा करके दसो। यस, यस। डॉक्टर की कहंदे ने? वड्डे भी बजुर्ग की कहंदे ने? सवेरे उठिया करो, सैर करिया करो। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? चलो कुछ गल्लां सोच करते हैं। ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਬੋਲੋ ਕੋਈ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਫੜ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਹੈਲਥ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਬੋਲੋ।
ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹੋਰ ਸੁਸਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲਦਾ ਆ। ਹਾਰਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੀਪੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। ਹੋਰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਹੇ, ਫੈਟ ਲੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਓਕੇ, ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੈਸਟਰੋਲ। ਓਕੇ, ਕੈਸਟਰੋਲ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ, ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਦੇ ਆ। ਬੀਪੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਹਾਰਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਅੱਛੀ ਹੈਲਥ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬੋਲੋ ਮੈਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਫਸ ਗਏ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਂਟੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਬੀਪੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਹਾਰਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਠੀਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਘਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ? ਕਰਦੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਕੰਫਰਟ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ? ਦਬਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਬੋਲੋ, ਦਬਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਦਬਾ ਰਿਹਾ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਭਾਰ। ਕਈ ਪਹਿਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਭਾਰ ਬੜਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਹਿ ਗਿਆ ਆ। ਪਤਾ ਕੌਣ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕੰਫਰਟ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਕੰਫਰਟ, ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਰਾਮ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹ ਕੰਫਰਟ, ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉੱਤੇ, ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣੇ ਲਓ, ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਉੱਠਣਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਨੈਕਸਟ ਬਿਮਾਰੀ ਆਏਗੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਦੁਖੀ ਦਿਨ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਇੱਕ ਮੇਂਢਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਡੱਡੂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਡੱਡੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬੋਲੋ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਤਾ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਤਾਪਮਾਨ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ? ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ? ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੇਗਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 50 ਡਿਗਰੀ 60 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬਾਉਲ ਲਿੱਤਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਥੱਲੋਂ ਗੈਸ ਔਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਔਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਥੱਲੋਂ ਗੈਸ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਔਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗਰਮੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤਾਪਮਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਡੱਡੂ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਸੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਐਡਜਸਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਊਰਜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਉਸ ਨੂੰ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇਸ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਊਰਜਾ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਊਰਜਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਰ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਕੰਫਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਫਰਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਿਕਲ ਜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਦਾ ਪਿਆ? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੱਡੂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਊਰਜਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਊਰਜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਲਾਈਫ, ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਵੱਧ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਡੱਡੂ ਵਾਂਗੂ ਛਲਾਂਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਅੰਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੇ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜੋ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਅ ਪਲੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਨਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਹਰ ਆਓ ਇਸ ਤੋਂ। ਓਕੇ, ਆइए ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਯਿਸੂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਾਸਟਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜੋ ਪਾਸਟਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜੋ 38 ਸਾਲ ਦਾ ਰੋਗੀ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਬੋਲੋ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਬੋਲੋ ਫਿਰ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਦੇਖ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ,
ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ पाप ना करी, नहीं तो इस तो भारी विपता तेरे उत्ते आ सकती है। ध्यान दे नाल समझो। हालेलुया। अपने हथां उठा के बोलो हालेलुया। कि क्या कि दोबारा पाप ना करेंगे तो भारी विपता तेरे उत्ते हुण आवेगी। इसका की मतलब है कि यीशु दे विच जिहड़ी वो ताकत है वो थोड़े समय के लिए है। तुसीं की सोचते हो? यीशु ने कहा देख मैं तैनूं चंगा कर दिता है, ये मेरी जी दी हुई तेरी शक्ति है, मेरी दी हुई जी सामर्थ है, मेरी दी हुई जी चंगाई आ, ये उन्नी देर तक तेरे अंदर ठहर सकती है जिन्नी देर तक तू पाप नहीं करेगा। समझ लगी? समझ लगी? उन्नी देर तक तू चंगा रहेगा। देख अगर तू पाप करदा आ तो ये चंगाई इथों निकल जानी तेरे अंदर, तू फिर रोगी हो सकता है, फिर रोगी नहीं बल्कि इस तो भयानक रोगी हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रिय जनों प्लीज कंफर्ट दे विचों बाहर आओ, आरामदायक जिंदगी दे विचों, आराम दी जिंदगी दे विचों बाहर आओ और मेहनत करो। उठो, जागो, करो प्रार्थना। वेला की आ बीतता जाता है, बीतता जा रहा वेला, अंत का समय आ, कुछ भी हो सकता है, पलक झपकदे कुछ हो सकता है। हालेलुया। ओके, जो असीं उत्पत्ति की किताब विच पढ़ते हैं सो की आ ज्यादा सोना भी पता की आ पाप आ। बोलो पाप आ। कंफर्ट जोन पता की आ पाप आ। और शैतान चाहता है कि तुसीं कंफर्ट दे विच रहो और इस कंफर्ट दे विचों बाहर ना निकलो। शैतान चाहता है और ये कंफर्ट तुहाडा सब तो बड़ा दुश्मन आ जो तुहानूं रोज मिलेगा, रोज मिलेगा तुहानूं। ये तुहाडी लाइफ का एक हिस्सा अपना जिसनूं कह सकते हैं। इसनूं तुहाडे नाल रोज इसका सामना होगा, पर तुहानूं इस दे उत्ते विजेता बनना है, विनर बनना है, इस तो निकलना है, इस तो उच्चा होना है। हालेलुया। सो बाइबल दे विच एक उत्पत्ति की किताब है, जिहड़ी उत्पत्ति की किताब उसका 12 अध्याय जो असीं पढ़दे उस दे विच एक गल लिखी है। परमेश्वर ने अब्राहम नूं आख्या, अब्राहम अपने पिता का घर छड्ड, अपने कुटुंबी का घर छड्ड, अपने भरावां का घर छड्ड, उसनूं छड्ड और बाहर निकल, तैनूं मैं एक ऐसे देश ऐसे नगर विच लैके चलांगा। हालेलुया। सो सब तो पहली गल परमेश्वर ने उस जगह ते ये नहीं आख्या कि तू अपने माँ प्यो नूं छड्ड दे, इस तरह नहीं आख्या, उस घर नूं छड्डण दे लई किहा सी। और दूसरी गल कि उहदे माँ प्यो मर चुके सी। ध्यान दे नाल समझना, परमेश्वर अब माँ बाप नूं जां बच्चों नूं माँ प्यो तो वखरा नहीं करता, ठीक है? कई लोग गलत समझ लेंदे ने। ओके, फिर ये परमेश्वर ने कहा अब्राहम देख इस तो बाहर, इस नगर नूं छड्ड, इस नगर नूं छड्ड, इस घर नूं छड्ड, मैं तेनों कोई दूर नगर विच लैके जावांगा। आइए पढ़ते हैं उत्पत्ति 12 लिखिया, जो तेनों आशीष देवेगा उन्होंने मैं आशीष देवांगा, जो तेनों कोसेगा मैं उन्होंने श्राप देवांगा, और पूरे भूमंडल के द्वारा और सारे लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। सो की आख्या कि उस घर नूं छड्ड, बाहर निकल, तेनों मैं जिथे भेजना चाहता उत्थे चल, जो तेनों आशीष देवेगा वो आशीष मैं उसनूं देवांगा, तेरे द्वारा सारे लोग आशीष की करेंगे पाएंगे। और सब तो कुछ गल्लां याद रखियो, अब्राहम शादीशुदा सी और जो इस जगह ते गल हो रही है बाइबल कहती है कि वह 75 साल का सी। कितने साल का सी? और की सी वो? शादीशुदा सी। हालेलुया। ठीक है, इन्हीं गल समझ लगी? वो शादीशुदा सी और 75 साल का सी। और परमेश्वर ने उसनूं कुछ गल्लां आखियां, कुछ ब्लैसिंग देने के लिए परमेश्वर ने उसनूं वायदा क्या दे दिता सी। कुछ समा बीतता है, जो असीं अगे पढ़ते हैं, अगे चलते चलते परमेश्वर ने कहा देख बाहर निकल के कि जिस तरह आकाश के विच तारे ने उस तरह की होगी तेरी संतान होगी, उस तरह की होगी तेरी संतान होगी। अब्राहम 75 साल का सी, वो शादीशुदा सी, पर उन्होंने कोई औलाद, ध्यान दे के सुनियो इन्हां गल्लां नूं, उहदे कोल कोई औलाद नहीं सी। 75 साल की उम्र दे विच उहदे कोल कोई औलाद नहीं सी। और परमेश्वर ने कहा इस देश में छड्ड, जिथे मैं कहना उत्थे चल। फिर एक जगह परमेश्वर कहते आकाश के तारियां नूं वेख, इन्नी तेरी संतान होगी। कोई गिन सकता तारियां नूं? कोई नहीं गिन सकता।
अगर कोई उन्होंने गिन सकता है, परमेश्वर क्या तेरी संतान ਨੂੰ भी गिन पाएंगे, पर कोई उन्होंने गिन नहीं सकता। इसे करके कोई ਉਹਦੀ संतान ਨੂੰ भी नहीं गिन सकता। ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦੀ संतान ਅਸੀਂ सब अब्राहम तो ਹਾਂ। बोलो ਅਸੀਂ सब अब्राहम तो ਹਾਂ। आमीन। ओके, उस तो बाद की ਹੁੰਦਾ ਆ? उस तो बाद 86 साल की उम्र आती है, 86 ईयर। ओके, फिर की ਹੁੰਦਾ ਆ? परमेश्वर ने की कहा सी, तेरा निज पुत्र होवेगा। की होवेगा? तेरा अपनी औलाद होवेगी। पर की ਹੁੰਦਾ ਆ? अब्राहम एक इस जगह ते गलती करता है। की ਹੁੰਦਾ आ? अब्राहम और सारा आपस में फैसला करते हैं। वो कहते कि देख मैं तो, सारा कहती मैं देख मैं गर्भवती नहीं हो सकती क्योंकि मेरी कुख की आ बंद आ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਇਸ਼ਮਾਇਲ। ਬੋਲੋ ਇਸ਼ਮਾਇਲ। ਜਦੋਂ 86 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਇਸ਼ਮਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਤਪਤੀ 16 ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਮ 86 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ और 17 अध्याय ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਉਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ 99 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਖਿਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੜਾਂਗਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਜਦੋਂ 99 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ तब परमेश्वर यहोवा ने दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हाँ। मैं किया सर्वशक्तिमान ईश्वर हाँ, मेरी उपस्थिति ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ और सिद्ध ਹੁੰਦਾ जा। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ, ਅਬਰਾਹਮ ਮੇਰੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਤੇ ਕੀ ਕਰ? ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਜਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਾਹਟ ਸੀ ਔਰ 99 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਔਰ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਜਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਲੇ ਸਾਲ ਸੀ ਨਾ, अब्राहम आया तो सही पर उसके अनुसार चलिया नहीं। समझ लगी मैं की आखदा पे? इस तरह कई मसीह भैन भरा बुलाए तो गए आ, आए तो जरूर आ, पर हले भी वो ब्लैसिंग उन्होंने जिंदगी विच नहीं आ, वो आशीष उन्होंने जिंदगी विच की आ नहीं आ, वो सफलता उन्होंने जिंदगी विच की आ नहीं आ। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग मेरी गल समझते पे ने? मैं की क्या सी? 75 साल की उम्र सी, ओदी मैरिड सी पर ओदे कोई औलाद नहीं सी, वो सारा बांझ सी। हालेलुया। उसने कई बारी उसने प्रयास किया होवे औलाद दे लई पर असफल रहा, उसनू कोई औलाद नहीं मिली, उसनू कोई ब्लैसिंग नहीं मिली। हालेलुया। बाइबल ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਬਰਾਹਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੈਸਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਿਆ ਜੋ ਬਲੈਸਿੰਗ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ? ਪਿਤਾ ਦਾ ਘਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਸੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੰਫਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਫਰਟ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੰਫਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਅਬਲੈਸਡ ਰਿਹਾ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਨਿਜ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕੁੱਖ ਬੰਦ ਆ, ਚਲੋ ਹਾਜ਼ਰਾ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। सारा गर्भवती होवेगी, सारा और तेरे तो एक औलाद पैदा होवेगी। समझ लगी मैं की आखदा पिया? हालेलुया। सो परमेश्वर आखन लगा सिद्ध बन अब्राहम, सिद्ध
अज भी कई 10 सालों तो कई 25 सालों तो कोई बोर्न क्रिश्चन या कोई ये या कोई वो पर की वो अज भी सफल नहीं उन्होंने अपनी जिंदगी में असफलता ही देखी उन्होंने अपनी जिंदगी में निराशा ही देखी है, उन्होंने अपनी जिंदगी में दुख ही वेख्या कारण की कंफर्ट जोन नहीं छड्या और परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं चल। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। इस तो बाद की हुंदा फिर परमेश्वर की कहते ने, इस तो बाद जो उसनू क्या नो अब्राहम गलत जो मैं कह रहा सिद्ध होंदा। इसे करके तो यीशु मसीह ने नए मत्ती की किताब में लिखा गया, उत्थे लिखा है जिस तरह मेरा स्वर्गीय पिता सिद्ध है उसी तरह तुसी भी की हो जाओ, सिद्ध हो जाओ। हालेलुया। कंफर्ट विच रहना वो सिद्ध नहीं वो सिद्ध नहीं सारी गल ही कंफर्ट तो शुरू हो जाती है। अब्राहम कंफर्ट दे विच सी, इसे करके 75 साल की उम्र तक उन्हें कोल कोई औलाद नहीं सी। उस तो बाद कुछ गल्लां दे कारण उहदी गलतियां के कारण उसनू औलाद नहीं मिली। अज भी कई इस तरह ही अगर तुसी कंफर्ट दे विचों बाहर आ चुके हो सकता शायद तुसी परमेश्वर के वचन के अनुसार सिद्ध नहीं हो। हालेलुया, हो सकता है पर जो तुसी सिद्ध हो जाओगे तब बाइबल कहती कि परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम नू इसहाक दे नाल की कीता, ब्लैस किया। की होया परमेश्वर ने अब्राहम नू इसहाक दे नाल ब्लैस किया। ओ एक वड्डी सफलता ने प्राप्त किया, एक वड्डी आशीष नू, एक वड्डी ब्लैसिंग नू अब्राहम ने रिसीव किया, प्राप्त किया। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। तुसी किन्ने लोगों ने समझ लगती पई, किन्ने लोगों ने समझ लगती पई। हालेलुया। समझ लगती पई है मैं की आख्या, सब समझ लगी है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। सो की करना है प्रिय, चलो की करना है, बहुत बढ़िया। कंफर्ट दे विचों की करो, बाहर आओ। यशायाह नबी की किताब में एक जगह इस तरह लिखा है, परमेश्वर ने क्या मैं लिखी बाइबल में लिखा है, यशायाह नबी की किताब उसका 30 अध्याय में जिस तरह लिखा है, अग जो तुम खब्बे या सज्जे या खब्बे मुड़ोगे तो परमेश्वर कहता मेरा वचन तुहानू बोलेगा, तुहानू दसेगा कि सज्जे खब्बे नहीं मुड़ना, जिस राह के उत्ते तू जा रहा ये सही राह है। आमीन, हालेलुया। सज्जे खब्बे नहीं मुड़ना, जिस राह के उत्ते जा रहा यही एक सच्चा और एक सही राह है। आमीन। यही एक सच्चा और एक जीवित राह है। इस तो ना तुसी कभी खब्बे मुड़ना ना कभी सज्जे मुड़ना। हालेलुया। सो प्लीज कृपा करके बेनती आ कि जो आख्या जाता है उसके अनुसार करोगे तो तुसी एक बड़ी बरकत नूं पाओगे। 99 साल की उम्र के परमेश्वर ने क्या 100 साल की उम्र के अब्राहम एक साल के ब्लैसड हो गया। समझ लगी? एक साल के ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਏਡੀ ਵੱਡੀ आशीष आ गई ਜਿਹਦੇ ਲਈ 75 साल एक ते 25 साल एक गवाए उन्हें। हालेलुया। 99 साल ਦੇ ਵਿੱਚ वचन के अनुसार 17 अध्याय ਦੇ ਵਿੱਚ 99 साल के अनुसार परमेश्वर अब्राहम के नाल गल करता है और 100 साल ਦੇ ਵਿੱਚ उसनूं बरकत मिल जाती है। जो इसहाक पैदा होंदा है तो बाइबल कहती है वो कितने साल का सी, कितने साल का सी, कितने साल का है 100 साल का। कितना टाइम च मिल गई? कुछ ही समय दे विच, कुछ ही समय दे, बोलो कुछ ही समय दे विच, कुछ ही दिनों दे विच लगा लो। साल नहीं पे
ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਔਰ ਸਾਰਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਹਾਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਉੱਠਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ। ਇੱਕ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣਾ ਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣਾ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਨਿਰਣੇ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਨਿਰਣੇ ਲੈਣਾ ਆ ਕਿ ਯੈਸ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਉੱਠਣਾ ਆ। ਸਰੀਰ ਪਾਏਗਾ ਦਬਾਅ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਰ, 2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ, 10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਨੈਵਰ। ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਠ, ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋਗੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋਗੇ। ਆਮੇਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਬਰਾਹਮ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤਰਸਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਰਣੇ ਲਵੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਪਏ, ਕਈ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏਗਾ। ਆਮੇਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਗਾ। ਤਰੱਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਨਿਰਣੇ ਲੈ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਣੇ ਲੈ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ। बोलो आमेन, आमेन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की, आमेन। आइए सब अपनी अखंड बंद करें। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु जी असी प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, प्रभु जिन्हें भी मेरे भैन भरा इस जगह ते मौजूद ने, जिन्हें भी लोग सानू देखते पे ने मेरे पिता, असी प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर कि जिन्होंने थोड़े वचन सुनिया है मेरे पिता, मैं चाहना कि सुनना ही काफ़ी नहीं आ, इसनू समझना ही काफ़ी नहीं आ, पर इस दे अनुसार चलना मेरे लिए बहुत जरूरी है, तुहाडे लिए बहुत जरूरी है प्रियजनों। परमेश्वर की प्रार्थना है, विनती है मेरे पिता कि अपने लोगों को बरकत दो, अपने लोगों को आशीष करो, अपने लोगों के उत्ते कृपा करो मेरे पिता, जिन्होंने तेरे पाक और पवित्र वचन सुनिया है, इस द्वारा तेरे लोग बहुत ही ज़्यादा आशीष और बरकत नूं पाण, इस द्वारा बहुत ही बड़ी बरकत नूं पाण मेरे पिता, तेरे वचन के अनुसार चल के तेरे लोग एक बड़ा फल लैके आण मेरे परमेश्वर। तुसी फल देने तो पिछे नहीं हटते, पर इंसान कुछ गल्लां दे कारण अपने फल नूं लै नहीं पाता मेरे प्रभु जी। असीं ये विनती प्रार्थना करते हैं कि पिता तेरे लोग कंफर्ट दे विचों बाहर आण, जो कंफर्ट अज के मसीह दे लई एक सब तो वड्डा दुश्मन बनिया आ। प्रभु ये प्रार्थना है कि कंफर्ट दे विचों बाहर आण, इस आरामदायक जिंदगी दे विचों बाहर आण, और प्रभु तेरे बच्चे दे अनुसार चलन, प्रार्थना दे विच वधन, वचनां दे विच वधन, और पवित्रताई दे विच रहन मेरे पिता, और प्रभु सच्चाई दे नाल खड़े रहन, झूठ तो बचे रहन, और तेरी योजना तेरी स्वर्ग दी मर्जी नूं, तेरे वचन दी मर्जी नूं प्रभु तेरे लोग पूरा करन मेरे प्रभु। असीं तुहाडा धन्नवाद करते हाँ खुदावन, अपने लोगों उत्ते कृपा करुणा करना, जिहड़े बीमार है प्रभु उन्होंने छू के चंगा करना, जिहड़ी परेशानी दे विच उन्होंने बाहर कढ़ना, जिहड़ी समस्या दे विच उन्होंने बाहर करना, इन्हां दी सारी चिंता बोझ यीशु मसीह के नाम विच दूर हो जाए, खत्म हो जाए मेरे पिता। और प्रभु यीशु मसीह तुहाडे नाम विच प्रभु, ओ प्रभु ये लोग बहुत सारी बरकत पान, इन्हां दे परमेश्वर सारी जरूरतां पूरियां होण, इन्हां नूं किसी भली वस्तु की कमी ना आन देना, और परमेश्वर इन्हां लोकां नूं वधाना और आशीष करना। धन्यवाद दे नाल इस प्रार्थना नूं प्रभु यीशु मसीह के नाम विच मंगदे हां, आमीन, आमीन, आमीन। सो सारे जय मसीह दी। प्रभु आप सारे बहुत सारी बरकत, बहुत सारी आशीष दें, खुदा का अनुग्रह आप सारे उत्ते बनिया रहे। सब जय मसीह।